विद्यार्थियों सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के वन लाइनर अंतर्गत जो हमारी पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका अध्याय 5 है लोकतंत्र के परिणाम। इसके वन लाइनर को हम समझेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन वन लाइनर में पहली जो लाइन है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार, जब चुनाव होते हैं तो व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है। भारत और जर्मनी देश ऐसे दो देश हैं जहां लोकतंत्र मजबूत है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, तो आप बता सकते हैं भारत और जर्मनी। आधुनिक लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। आधुनिक लोग वर्तमान समय में किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में, यानी लोकतंत्र के अलावा दूसरी कोई शासन व्यवस्था की बात करें तो उन सब में सबसे अच्छा किसे समझते हैं? और लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन, यानी लोकतंत्र के परिणाम क्या रहे, क्या इससे फायदे हैं, क्या गुण हैं। तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ये आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में समानता को बढ़ावा देता है नागरिकों को। लोकतंत्र क्या है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगला जो कथन है कि आज विश्व के लगभग, यहाँ पे आपको 100 पढ़ना है, 200 लिखा है, आप पढ़ेंगे 100। आज विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। इसे क्या करना है? 100 पढ़ना है। आज विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। लोकतंत्र की सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यहां पर देखें कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके बाद अगली लाइन है कि लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है, लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं शब्द भी जोड़ लेंगे। यहाँ पे आपको नहीं शब्द जोड़ लेना है, यहाँ बीच में नहीं शब्द। तो हम एक बार लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, इस सेंटेंस को आप फिर से पढ़ेंगे। क्या हो रहा है? सेंटेंस देखें। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है। इसके बाद में अगली लाइन है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती है। जो नियम कानून रहते हैं, कायदे कानून रहते हैं, उनको मानने में विश्वास रखती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर निर्भर होती है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती है। ध्यान रखना है, अगर यहां से ये लोकतांत्रिक लिखा होता तो हम क्या करते? हम इसको कर देते, यहाँ पर नहीं शब्द को छोड़ देते। ऐसे ही मान लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता होती है, लेकिन यहां लिखा है अलोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस पेज को हमने यहाँ पूरा किया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। जिस अगले पेज में और कुछ जानकारी लिखी है, इसको देखते हैं। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जनसंख्या का आकार है, वैश्विक स्थिति है, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताएं। ये आर्थिक विकास इन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला कथन है तानाशाही और
लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास में अंतर होता है। कुछ देश ऐसे हैं तानाशाही शासन व्यवस्था वाले हैं और कुछ देश लोकतांत्रिक शासन वाले हैं, तो देशों के आर्थिक विकास में अंतर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां राजनीतिक समानता रहती है, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। अगली बात है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव, आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, सद्भाव। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं। अगला कथन है कि लोकतंत्र की जरूरी शर्त है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए। लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी शर्त है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए। सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र को ही हम लोकतंत्र भी कहते हैं। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता कहलाती है। प्रश्न आ सकता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या कहलाती है, तो संप्रभुता कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक देशों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में स्वतंत्र नहीं है। यहां पर भी हमें नहीं शब्द लिखना होगा। गैर लोकतांत्रिक देशों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में स्वतंत्र नहीं है। अगला कथन है, अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। प्रजातंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा? अरस्तु ने। लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। फिर से दोहराता हूं, लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। संसार में लोकतांत्रिक, तानाशाही और राजतंत्र प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं। लोकतांत्रिक, तानाशाही और राजतंत्र प्रकार की 3 प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं, जिसमें 100 से अधिक देशों में कौन सी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। आर्थिक समृद्धि के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। आपने पुस्तक में देखा होगा, एक तालिका दी है, उसमें दिखाया गया है कि आर्थिक समृद्धि के हिसाब से यदि देखें तो तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। जांच परख और परीक्षा, जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह लोकतंत्र की विशेषता है। यानी कि लोकतंत्र में जांच परख और परीक्षा हमेशा चलती रहती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू है। साम्यवादी शासन व्यवस्था किस देश में लागू है? चीन में लागू है। और मानसिक रूप से विकलांग एवं दिवालिया व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है मानसिक रूप से, कैसे मानसिक रूप से विकलांग है या दिवालिया व्यक्ति है, तो उसे वोट देने का यानी मत देने का अधिकार नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने लोकतंत्र के परिणाम के जो वन लाइनर की बातें थी उनको समझा, उनको जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।